एक बार की बात है, मगध के प्राचीन राज्य में राजा आनंद नामक एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था और उसके लोग उसके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के लिए उससे बहुत प्यार करते थे। हालांकि राजा आनंद केवल अपनी संपत्ति और शक्ति से संतुष्ट नहीं था, वह सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान चाहता था। एक दिन राजा आनंद ने दुनिया के सबसे महान ज्ञान की खोज करने का फैसला किया। वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध श्रद्धेय आर्षि सिद्धार्थ गौतम की खोज में अपने महल से निकल पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास अद्वितीय ज्ञान था। राजा ने आशा और जिज्ञासा से भरे दिल के साथ अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा आनंद ने आखिरकार बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पाया। राजा ने श्रद्धा के साथ उनके पास जाकर प्रणाम किया। उन्होंने सच्चे ज्ञान और आत्मज्ञान का मार्ग सीखने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने राजा को जीवन की नश्वरता के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि कैसे सभी चीजें, चाहे धन, शक्ति या यहां तक कि जीवन ही क्यों ना हो, क्षणभंगुर हैं। राजा आनंद ने ध्यान से सुना, यह समझते हुए कि अस्थायी चीजों से चिपके रहने से केवल दुख ही मिलता है। फिर बुद्ध ने करुणा के बारे में बात की। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जिसने एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की, यह दिखाते हुए कि सच्चा सुख निस्वार्थ दयालुता के कार्यों से आता है। राजा आनंद ने महसूस किया कि उनकी शक्ति का उपयोग अपने लोगों की सेवा करने और उनके दुख को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। बुद्ध ने राजा आनंद को आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास सिखाया। ध्यान के माध्यम से राजा ने अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को केंद्रित करना और खुद को और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझना सीखा। राजा आनंद बुद्ध की शिक्षाओं से परिवर्तित होकर अपने राज्य में लौट आए। उनका शासन और भी अधिक परोपकारी हो गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों को लागू किया जो उनके विषयों के कल्याण को सुनिश्चित करती थीं, और उनका राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हुआ। राजा आनंद की विरासत उनके शासनकाल के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही। उन्हें प्रबुद्ध राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी बुद्धि और करुणा के माध्यम से शांति और समृद्धि लाई। मगध के लोगों ने उनके सम्मान में एक स्वर्ण प्रतिमा बनाई और उनकी शिक्षाओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सीखने के लिए अंकित किया गया। राजा आनंद की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा ज्ञान और खुशी जीवन की नश्वरता को समझने, करुणा का अभ्यास करने और आंतरिक शांति की तलाश करने से आती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और ज्ञान की खोज में निहित है। और इसलिए प्रबुद्ध राजा की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, उन्हें ज्ञान और करुणा के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है, ठीक उसी तरह जैसे राजा आनंद को बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित किया गया था।